हाँ, दीदी म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। कर दिया भैया जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, सीधे बैठेंगे और ओंकार की ध्वनि निकालेंगे हम सभी लोग एकाग्रता के साथ में। ओंकार की ध्वनि जब भी निकालें तो पहले सबसे पहले हमें गहरी सांस, ये विशेष रूप से सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है ताकि बार बार हर चीज़ को दोहराना ना पड़े। यदि हम लोग एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर अपनी क्लासों में हमें आगे चल कर के बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए हर चीज़ को याद रखेंगे। जब भी हम ओंकार की ध्वनि निकालेंगे तो ओंकार की ध्वनि को हमें गहरी श्वास भरना है, फिर ओंकार की ध्वनि, फिर गहरी श्वास, फिर ओंकार की ध्वनि। तो ये 3 बार हमें कार्य करना ही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओ परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। गौ दशामी जिनवाणी माता की जय। सभी को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जय जिनी। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के पुनः सेशन को और सभी लोग पूरी एकाग्रता से सारी चीज़ों को सुनेंगे। अभी कोई प्रश्न पूछा जा रहा था कि हमें एक बार क्रमबद्ध तरीके से कुछ बता दीजिए। रेणु दीदी क्या पूछा जा रहा था, मुझे एक बार बता दें आप। श्वेता दीदी पूछ रहे थे कि जो अभी तक पूरी साधना बताई गई है, उस साधना का क्रम हमें पूरा एक बार बता दीजिए। साधना तो 21 दिन की बताई गई है, बाकी तो अपन को कोई साधना तो अभी बताई नहीं गई है। साधना तो जो होने वाली हैं वो आपकी चौथे और 5वें लेवल पर साधनाएं प्रारंभ होंगी। अभी तो हम लोग मात्र थ्योरी समझ रहे हैं और थ्योरी के साथ साथ थोड़ी सी लास्ट में हम लोग 10 मिनट साधना भी करेंगे जो हमारी आगे की साधना में कारण बनेगी। ठीक है, तो वहाँ की जो 21 दिन की साधना थी वो आपको हम लोगों ने पहले से ही सूचित कर दी है कि कैसे करना है। अपने 21 पॉइंट की PDF सबको प्राप्त हुई होगी, राइट, सबको प्राप्त हुई है। बस उन्हीं को हाथों को अपना जहाँ जहाँ रखना है उनको हील करना है डेली। कितना टाइम लगेगा तो 3-3 मिनट एक एक अंग को फोकस आपको हील करने में लगना चाहिए। आपको मात्र टाइम पास या मात्र फॉर्मेलिटी यहाँ पर किसी भी चीज़ में नहीं करना है। आप यदि यहाँ पर किसी भी चीज़ को फॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं तो आपको ये कोर्स करने का कोई भी परसेंटेज या मानना चाहिए कि कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसको आप पूर्णतः सावधानी पूर्वक इस साधना को यदि आप लोग पूरी फोकस पूर्वक, पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरा ऊर्जा को लगा करके कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तब जाकर आपको इनके बेनिफिट बहुत 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 अधिक मात्रा में दिखने वाले हैं। और आप सोच रहे हैं कि नहीं वो तो अपना तो सब लिखते जाओ अपन को काम आएगा, लिखते जाओ, तो ये फिर आपकी साधना में कोई मतलब आगे की चीज़ आपको जो बेनिफिट होना चाहिए, शारीरिक मानसिक और आत्मिक विकास होना चाहिए, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए पहला सूत्र अपना क्या है कि हमें अपनी साधना को पूरा फोकस, पूरा विलीप पूर्वक, फोकस पूर्वक 2 चीज़ें याद रखना है। पहले विलीप भी रखना है कि इससे काम होने वाला है और दूसरा उस चीज़ को विशेष रूप से फोकस करके चलना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें सिद्ध होने वाली हैं। स्पष्ट लक्ष्य प्लस सकारात्मक। पहले अपन ने क्या अभी कल आपको सफलता का सूत्र बताया था कल परसों में, तो उसमें पहले था स्पष्ट लक्ष्य। अपना लक्ष्य स्पष्ट बनाइए कि मुझे इसी पर करना है अभी, और फिर योजनाएं आपकी व्यवस्थित होना चाहिए कि हमें इस प्रकार की योजना बनाकर चलना है।
हमें मान लीजिए वो 21 पॉइंटों को यदि 24 पॉइंटों को हील करना है तो सुबह हमने मॉर्निंग में कर लिए 12, फिर हमने दोपहर में कुछ कर लिए, कुछ शाम तक कर लिए। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे आधा आधा क्रम से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा 1 घंटा आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े से पॉइंट में बांट लीजिए, कुछ कुछ हिस्सों में बांट लीजिएगा, पर करिएगा ज़रूर ही। और ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको डेली क्रम से, उसी क्रम से डेली करिए। सुबह यदि आप 24 पॉइंट में से 12 कर रहे हैं तो डेली 12 ही करिए। दोपहर में यदि आप 5 और 6 कर रहे हैं तो 6 ही करिए। शाम को यदि 6 कर रहे हैं तो फिर 6 ही करिए। ऐसे नहीं कभी 2 कर लिए, कभी 5 कर लिए, कभी सुबह हमने 10-15 कर लिए, फिर शाम को 5-7 कर लिए। ये आपके मन की स्थिरता को भंग करेगा। मन को बांध करके चलना है कि हमने जो आपका बांध दिया है, जो हमने आपको एक रूल दे दिए हैं, उस रूल के अनुसार ही सारे काम करना है। यदि सुबह हम 8 पॉइंटों को हील करेंगे तो 8 ही करना है 21 दिन तक। फिर दोपहर में इतनी करना है तो इतने ही करना है, और इतने बजे करना है तो इतने ही बजे करना है। 5 बजे करना है सुबह तो 5 बजे ही डेली करिए। इससे आपकी मानसिकता मजबूत होना चाहिए। आपको अपने आप के कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज़ पर आपका कंट्रोल चलना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था पहले दिन? अब मैं मन की बात नहीं मानूंगा, बात मेरी मानना पड़ेगा मन को। किसको? अब मन की नहीं चलेगी, अब किसकी चलेगी? अब मेरी चलेगी। अभी तक मैंने मन की गुलामी की थी, अब मन को मेरी गुलामी करना होगा। अभी तक मैं मन के इशारे पर नाचता था, अब मन को मेरे इशारों पर नाचना होगा। अभी तक बहुत सुन ली है मन की, अब मन को मेरी सुनना होगा। अब यहाँ पर दंड निर्धारित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? यदि आप इसमें थोड़ी सी करेक्शन और कर लें, दंड निर्धारित। क्या निर्धारित? दंड निर्धारित। तो संघ में ऐसा होता था जब हम लोग थे, तो साधु संतों में या कभी कभी ऐसा होता था कि मान लीजिए आप 4 बजे आज नहीं उठ पाए, या 5 बजे की लिमिट आपने बांधी, 5 बजे नहीं उठे। यदि 5 बजे नींद नहीं खुली तो आज मीठे का त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठे का त्याग हो जाएगा। अब देखते हैं मन कैसे नहीं मानेगा। यदि आज हमारी 1 घंटे सामायिक नहीं हुए, बीच में नींद आई, तो हमारा आज नमक का त्याग हो जाएगा। ऐसे कुछ न कुछ दंड निर्धारित कीजिए। यदि ऐसा काम नहीं हुआ तो हम मन को ये दंड भी पावरफुल होना चाहिए, जिससे मन की थर-थर काँप जाए, तब काम अच्छा बनेगा। और आपने कह दिया कि नहीं, आज यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम मिर्ची नहीं खाएंगे। जो मिर्ची नहीं खाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई आप, है ना? तो ये काम नहीं, कुछ बड़ा सा दंड दीजिए उसको। जो आपको प्रिय चीज़ होती है उस चीज़ को आप लोग छोड़ दीजिएगा उसमें, फिर देखिए आप मन कैसे काम नहीं करता है। ठीक है? तो ये दंड निर्धारित, थोड़ी दंड संहिता बनाइए। हाँ, माँ अधिक पहले से दंड निर्धारित किए जाते थे, वैसे ही आप अपने इस साधना को व्यवस्थित करने के लिए दंड निर्धारित कर लीजिए अपने लिए कि मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। नहीं हुआ तो फिर मुझे ये करना है। ठीक है? यदि मुझे बैठे बैठे नींद आई तो मैं कल से खड़े होकर के क्लास ज्वाइन करूँगा। क्या करूँगा? पीसी जैन साहब सुन रहे हैं आप? कल से मैं खड़े होकर के क्लास ज्वाइन करूँगा पूरे। आज मुझे क्या आई? क्लास में नींद आई, कदाचित आलस आया, प्रमाद किया मैंने क्लास में, तो कल से मैं पूरी क्लास खड़े होकर के ज्वाइन करूँगा और वो खड़े होकर के नोट करूँगा पूरे। अपने आप को दंड संहिता से बांध लीजिए, फिर देखिए आपका मन कैसे इशारों पर नहीं नाचेगा, अपने आप नाचेगा। पहले से कहे बिना ही सावधान हो जाएगा कि हमें दंड मिले, उससे पहले ही सतर्क हो जाइए। समझ में आ रहा है? तो वैसे आपको ये सारी चीज़ों को अपने अच्छे से करना है। अब आपने कहा कि हमें एक बार क्रम समझा दीजिए, तो किस चीज़ का क्रम आपको समझना है? ये तो साधना का क्रम तो अपना है ही। फिर आपको मान लीजिए किसी और को, अदरवाइज किसी को हील करना है, या फिर आपको अपने आप को हील करना है, तो उसके क्रम क्या होते हैं? तो आपको एक क्रम की PDF भेजी गई हैगी, उसमें आप सारी चीज़ें जान पा रहे होंगे, है ना?
मिली कि नहीं मिली आपको PDF क्रम वाली? नहीं मिली है? मिली है, बहुत सारे लोगों ने, देखो देशु दीदी, वंदना दीदी, रुचि दीदी, एक PDF भेजी गई थी जिसमें पूरा क्रमबद्ध तरीके से सारे शेड्यूल दिया गया है। नहीं मिला है तो सीधा सा फंडा है, आप लोग समझ लीजिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए अपन लोग उसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में लैपटॉप उठाता हूँ। चलिए, तो सीधा सा फंडा ये है कि जब भी आप मान लीजिए हील कर रहे हैं, हील का अर्थ होता है आप जब अपना उपचार करेंगे, क्या करेंगे? उपचार करेंगे। यदि आप ओरा बना रहे हैं तो ओरा बनाना एक अलग विषय है, और अपने आप को हील करना, हील मतलब कि हमें जहाँ कोई प्रॉब्लम है, जैसे गले में दर्द है, तो हम अपनी एनर्जी को एकत्रित करके गले को ही पूरा हील करेंगे अपने हाथों से। ये इस प्रकार भी हील किया जाता है, अथवा अपने हाथों को इस प्रकार से हील किया जाता है ना। गले को इतनी तेज मत पकड़ना कि फिर आगे पीछे की श्वासें बंद हो जाएं, इसलिए आपको आराम से अपने ये पाम का ध्यान रख के और पाम्स को अपने व्यवस्थित करके रखना है, बहुत तेज़ी से प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। कान को करना है तो ये कान अपन ऐसे फंसाए, ये हाथों को इस प्रकार हर जगह कहीं भी रखेंगे तो ये ऐसे ही रखना है, ताकि हमारे पाम ऊपर उठे रहें और इससे हमारी एनर्जी कनेक्ट होती रहेगी, इससे आती जाती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो हम यदि मान लीजिए खुद की हीलिंग कर रहे हैं, मान लो आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द हमें हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों को क्लीन करेंगे। पहले क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, फिर बार बार नहीं बताए जाएंगे, सारे लोग फोकस करेंगे, है ना। वीडियो आपको मिल जाएगी, इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम अपने नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए क्या करना है हमें? तो पहला हमारा नव चेतना रेखा जो हमारा सिंबल है उसको बनाएंगे, और बना करके हम कहेंगे माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव, या क्लीन 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 ऐसे कह सकते हैं, हिंदी भाषा में बोल सकते हैं आप अपना। मेरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो बाहर हो बाहर हो। वैसे ही फिर हमें दूसरे हाथ में राइट हैंड से अक्सर प्रारंभ करना है, फिर लेफ्ट हैंड में भी हमें नवरत्न अपना जो नवचेतना रेखा है सिंबल उसको बनाएंगे, और फिर कहेंगे नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव, ठीक है। ये हमारे हाथ क्लीन हुए। क्लीन होते ही हमें दूसरा सिंबल अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बना लेना है। वो सूत्र याद रखना, 1 + 2 + 1, ठीक है। वंदना दीदी समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो क्या करना है? 1 + 2 + 1। तो पहला 1 मतलब पहला सिंबल, 2 मतलब दूसरा सिंबल, +1 मतलब फिर से पहला ही सिंबल, ठीक है। चलिए, तो फिर से हमने बैलेंस करने के लिए क्या करना है? अपना साम्य रेखा, साम्य रेखा को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बिंदु रखेंगे और आजू बाजू 2 सर्कल बनाएंगे, और फिर कहेंगे बैलेंस बैलेंस बैलेंस। क्या कहेंगे? बैलेंस। इस प्रकार हाथ अवश्य रखना, ये हमारे पाम से पाम मिलना चाहिए, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली भी सीखना है इन चीज़ों को, थ्योरी भी आना चाहिए। प्रैक्टिकली ये है कि आपके ये पाम से पाम आपस में मिलना चाहिए, इस प्रकार से बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ऐसे नहीं कि आप बाहर से उंगली पर रख दिए बैलेंस बैलेंस, ऐसे नहीं, आपको ये पाम पे पाम रख के बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर दूसरे हाथ में भी आपको ऐसे ही करना है। अपने बैलेंस करने के लिए साम्य रेखा अपना सिंबल बनाया, और बनाकर बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। ये अपनी नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो चुकी है। फिर हमने बैलेंस्ड बना लिया अपना साम्य रेखा से, बैलेंस, हमारी एनर्जी बैलेंस हो गई। अब हमें पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश कराना है। अभी तो नेगेटिव एनर्जी क्लीन करके हमने अपने हाथ को स्वच्छ रखने के लिए बैलेंस कर लिया।
अब पुनः पॉजिटिव एनर्जी को हमें लाना है, तो पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अपन लोग पहला ही वाला सिंबल बनाएंगे, नव चेतना रेखा, ये सिंबल को बनाएंगे और फिर 3 बार बना लेंगे। पूरी इमेज करना ही है आपको, बना लेना है हाथों से और बना करके फिर कहेंगे अपन लोग पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील करते हुए। यहाँ पर आपको जैसे पॉजिटिव एनर्जी वाले शब्द आएंगे आपके, तो जैसे अभी मुझे फील होता है कि मैं जैसे ये रखता हूँ तो पॉजिटिव एनर्जी की आपस में पाम से पाम गर्माहट आने लगती है। वैसे ही धीरे धीरे डेली जब आप करेंगे तो आपको भी ये गर्माहट महसूस होने लगेगी। दोनों हाथों में आपको करना है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। फिर वैसे दूसरे हाथ में आप क्या बनाएंगे, नव चेतना रेखा वाला सिंबल बनाएंगे, फिर कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, अब ये हमारे हाथ तैयार हो चुके हैं, राइट। सबसे पहले हमें अपने हाथों को तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है, चाहे हम ओरा बनाएं तब भी हमें इस प्रकार की प्रक्रिया करके हाथों को स्वच्छ करना है, और चाहे हम अपने आप को हील करें तब भी हमें ये क्रिया करना है। ये क्रिया हर चीज़ में कंपलसरी है, ठीक है। हर्षिता दीदी आ गया, हर चीज़ में आपको कंपलसरी है। ज्योति दीदी समझ में आ रहा है, अर्चना दीदी, चलिए सब लोग बिल्कुल एक्टिव बने रहेंगे। ये चीज़ बार बार विषय आपको बताई जाएंगी, क्योंकि फिर बार बार अपन नई चीज़ों को दोहराएंगे तो पूरी रामायण यहीं पर अटकी रहेगी और फिर पर्यूषण पर्व आ जाएगा तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारी अशिता दीदी का पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो गया। सब शुभकामनाएं दीदी आपको, और अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छा है आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो ये होगा हमारे हाथ तैयार। अब हाथ तैयार होने पर यदि हमें ओरा बनाना है तो ओरा बनाने की जो विधि बताई है उसको ओरा बना लीजिए। और यदि आपको सबसे अच्छा ओरा, यदि मान लीजिए थोड़ा सा आपके पास टाइम अच्छा है, तो फिर हम अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, सभी लोग रब कर लीजिए। ये वाली फीलिंग थोड़ी सी बहुत ही एक्टिव, मतलब बहुत एक्टिव बना अपने पास लाती, बहुत अच्छे से अपने पास ऊर्जावान बनाती है। और थोड़ी देर अपन लोग 5 से 10 सेकेंड 15 सेकेंड अपने हाथों को करेंगे। थोड़ी ठंडी के समय में हाथ ठंडे हो जाते हैं तो किसी प्रकार से अपन ज़्यादा समय ले लेंगे, और गर्मी के समय में अपने आप हाथ गर्म रहते हैं तो ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों के पाम से पाम पास में रख करके और फील करेंगे फिर धीरे धीरे कि मेरे पास एक बॉल है, और वो बॉल एनर्जी बॉल है। और वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे जैसे हमारा बलून फूलता जाता है, वैसे फूलने से धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हाथों में आपस में पाम से पाम गर्माहट बढ़ती जा रही है, और वो गर्मी के कारण से मेरा जो बॉल है वो बॉल में भी पावर बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। एनर्जी लेवल बढ़ने के कारण से एनर्जी बॉल एकदम बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। वैसे वैसे मेरे हाथ भी अपने आप में दूर होते जा रहे हैं। बॉल बढ़ने के कारण से जैसे जैसे बॉल के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, उसी क्रम से मेरे हाथ भी फैलते चले जा रहे हैं और बॉल बढ़ती जा रही है। बलून की तरह हाथ फैलते जा रहे हैं, बलून की तरह पूरी एनर्जी बॉल बढ़ती जा रही है। और हाथों में अपने आप एनर्जी फील कीजिए, गर्माहट महसूस कीजिए, एक दूसरे हाथों में खिंचाव महसूस कीजिए, और बहुत धीरे धीरे हाथ अपने आप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और एनर्जी बॉल बढ़ते क्रम में चली जा रही है। एनर्जी सफ़ेद रंग की बॉल, एकदम सफ़ेद ट्रांसपेरेंट बॉल, एनर्जी बॉल बढ़ती जा रही है, और मेरे हाथ एक दूसरे से और बड़ी होने के कारण से बॉल बढ़ती जा रही है, हाथों में दूरी बढ़ती जा रही है। बॉल बढ़ने के कारण से मुझे थोड़े से हाथों में नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे हाथ भी फैलाना पड़ रहा है, और हाथ बढ़ते क्रम में पीछे और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बॉल भी फूलती जा रही है, बलून की तरह वो बॉल, एनर्जी बॉल बड़ी होती जा रही है। मेरे हाथ भी फैलते जा रहे हैं। महसूस कीजिए एनर्जी आपको अपने आप जैसे
मैग्नेट एक दूसरे को खिंचाव होता है, वैसे मैग्नेट की तरह आपके हाथों में खिंचाव महसूस कीजिए। एकदम स्लो मोशन में थोड़े से हाथों को आगे पीछे कीजिए, एकदम स्लो, एकदम सूजी की तरह थोड़े थोड़े से आगे पीछे कीजिए, थोड़े थोड़े हल्के हल्के। तो आपको महसूस होगा जैसे चुंबक जैसे कोई खींच रहा हो, या जो हम जिसको अपन लोग कहते चुंबक कहते, वैसे खींचेगा। या फिर आप लोगों ने कभी च्युइंगम खाई हो तो च्युइंगम जैसे खींचती है, वैसे ही हमारे हाथों में खिंचाव महसूस होगा। महसूस कीजिए और उस बॉल को महसूस कीजिए। बॉल बढ़ती जा रही है, बलून की तरफ फूलती जा रही है, और मेरे हाथ भी बहुत दूरी पर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। हाथों में महसूस कीजिए धीरे धीरे बलून की तरह मेरी एनर्जी बॉल बढ़ते क्रम में जा रही है। महसूस कीजिए, जितना आप फोकस करेंगे दोनों हाथों के पाम्स पर, खिंचाव को महसूस करेंगे। हाथों को धीरे धीरे बीच बीच में आगे पीछे भी थोड़ा हल्का हल्का करेंगे तो आपको अनायास महसूस होगा कि एनर्जी बढ़ रही है। और जैसे जैसे हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, हमें अपने आप खिंचाव महसूस होने लगेगा। जैसे जैसे हमारी नकारात्मकताएं जीवन से निकलेंगी, हमें पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में मैग्नेट की तरह खिंचाव को महसूस कराने लगेगी, महसूस होने लगेगी। और बॉल बढ़ती जा रही है। हाथ फैलने दीजिए, सहजता से अपने हाथों को फैलने दीजिए, बलून को बढ़ने दीजिए। आप बस बलून को देखिए, एनर्जी बॉल को देखिए, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। आपके हाथ भी दूरी पे बढ़ते जा रहे हैं और बलून बढ़ता जा रहा है। वो एनर्जी बॉल बढ़ते क्रम में चली जा रही है। हाथ फैलते जा रहे हैं, हाथ फैलते जा रहे हैं, बलून बढ़ता जा रहा है। बलून की तरफ एनर्जी बॉल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और थोड़ी देर के लिए एक जगह स्टॉप हो जाइए, दोनों हाथों को धीरे धीरे रोकने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा हाथों को पुनः हल्के हल्के आगे पीछे कीजिए। फिर एनर्जी महसूस कीजिए, हल्के हल्के आगे पीछे कीजिए, एकदम हल्के हल्के। तो आपको महसूस होगा कि हाथ दोनों एक दूसरे से अभी तारतम्यता बढ़ी हुई है। जिस प्रकार से छिपकली की पूंछ कटने पर भी छिपकली के पूरे आत्म प्रदेश उस छिपकली में बने रहते हैं और वो पूंछ तड़पती रहती है, क्योंकि उसके प्रदेश, उसकी एनर्जी, अब उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा अभी भी उस छिपकली के संपर्क में रहती है। इसी प्रकार से मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के संपर्क में हैं अभी। ये कैसे पता चलेगा? तो आप थोड़े थोड़े हाथों को जब आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको खिंचाव महसूस होगा, एनर्जी महसूस होगी। मैग्नेट की तरह आपको एक चुंबकीय आकर्षण महसूस हो रहा है। वही आपकी ऊर्जा है, वही ऊर्जा से आप आगे चल कर के रोगियों के, मरीजों के रोगों को दूर करेंगे और खुद के अपने आप के रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपने बलून के अंदर आप बैठे हुए हैं। धीरे धीरे आपका वो बलून, आपकी वो एनर्जी बॉल आपके मस्तिष्क से ऊपर निकलती जा रही है, इधर नीचे पैरों के नीचे तक फैलती जा रही है। हाथ भी बढ़ते क्रम में चढ़े जा रहे हैं। हाथों को सहजता से फैलने दीजिए, बॉल को महसूस कीजिए, एनर्जी बॉल को महसूस कीजिए एकदम सफ़ेद रंग में, सफ़ेद रंग में। जैसे पृथ्वी को आपने घूमती हुई देखा होगा कभी, उस किसी के ऑफिस वगैरह में पृथ्वी बॉल रखी रहती, वैसी पृथ्वी की तरह वह बॉल मेरे हाथों में है और मैं समस्त एनर्जी बॉल के अंदर होता जा रहा हूँ। वो एनर्जी मेरे बाहर भी जाती जा रही है, मुझे आगे से लेकर के पीछे तक पूरी बॉल ने घेर लिया है। बॉल बढ़ते क्रम में एकदम ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। वो ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर मेरे हाथ भी फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, सहजता से फैलते जा रहे हैं। पूरी गोल मटोल बॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। महसूस कीजिए सफ़ेद रंग की ट्रांसपेरेंट बॉल, एनर्जी बॉल, और उसके अंदर मैं बैठा हूँ सुरक्षित से, हंसते मुस्कुराते अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए। जैसे बच्चा अपनी माँ की कोख में बैठा रहता है, बालक 9 महीने, वैसे ही मैं भी इस बॉल के अंदर, एनर्जी बॉल के अंदर अपने आप को सुरक्षित और शांत, सरल, सहज, कर्म से रहित सिद्ध भगवान की तरह अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। करिए, थोड़ी देर महसूस करिए अपने आप को अंदर बैठा हुआ महसूस कीजिए, भगवान की तरह में बैठे महसूस कीजिए, एकदम शांत, सहज और एनर्जी से भरा हुआ, मुस्कुराता, मंद मुस्कुराहट के साथ महसूस
महसूस कीजिए अपने आप को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और अब उन्हीं दोनों हाथों को धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए आगे लाएंगे। आगे पीछे करते हुए, आगे पीछे करते हुए आगे बढ़ने दीजिए। अपने पास पास में दोनों हाथों को लाइए, एकदम धीरे धीरे। पहले थोड़े से आगे लाइए, फिर थोड़ा पीछे ले जाइए, फिर आगे लाइए, फिर थोड़ा पीछे। तो आपको महसूस होनी चाहिए एनर्जी। और धीरे धीरे करीब आने दीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। और हाथों को धीरे धीरे अपने पास में लेके आइए, दोनों हाथों को पास में लाइए। और एनर्जी बॉल को हम क्या कर रहे हैं, अब अनलॉक कर रहे हैं। एनर्जी बॉल से हम बाहर आते जा रहे हैं। एनर्जी बॉल हमारी बलून की तरह धीरे धीरे संकुचित होती जा रही है, संकुचित होती जा रही है। पास में लाइए, हाथों को आने दीजिए और धीरे धीरे आगे पीछे भी करते रहिए ताकि एनर्जी आपको और अच्छे से फील हो सके। और एकदम पास में नहीं लाइए, धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे आप पास और पास में आएंगे तो आपको एनर्जी और अधिक महसूस होगी। और अधिक महसूस कीजिए। पाम से पाम आपस में आ चुके हैं, जोड़ना नहीं है, थोड़ी दूरी पर रखना है। महसूस बस कीजिए हाथों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और ये जो हमारी एनर्जी है, धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए और रब कर लीजिए दोनों हाथों को। और रब करके अपने शरीर के हर एक अंग का स्पर्श कर लीजिए। इस प्रकार से हम अपनी एनर्जी सुरक्षा बॉल को तैयार करते हैं। ये सुरक्षा इस प्रकार से आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब भी आपको विशेष रूप से कहीं जाना हो तो इसी ही ओरे को आपको तैयार करना चाहिए। जो हमने आज बनाया है, इस ओरे को कब जाना है, जब विशेष रूप से आपको बहुत बड़ी भीड़ भाड़ में जाना हो, या जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर बहुत असुरक्षित हम रह सकते हैं, यहाँ पर क्रिटिकली स्थिति है, बहुत कंडीशन ख़राब है। उस स्थिति में जाने से पहले आप 5-10 मिनट का ये ओरा बना करके ज़रूर जाइए ताकि आप विशेष रूप से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया अपना ओरा वाला सिस्टम। अब इस प्रकार ओरा बनाना, यदि मान लीजिए ओरा बनाना, अपने आप को हील करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हील करने के लिए अपन ने हाथ क्लीन आदि कर लिए, सुरक्षित अपने हाथों को पहले बना लिया है। अब हम ओरे की जगह वहाँ पर अपने एनर्जी को कनेक्ट करेंगे, ऊपर हाथ को रख करके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? अपन ने अभी तो ये ओरा बनाने से पहले भी हाथों को क्लीन कर लिया। यदि अपने आप को कहीं हील करना है तब भी हम ये सिस्टम करेंगे, हाथों को पहले तैयार करेंगे। हाथों को तैयार हर चीज़ में किया जाता है। ओरा बनाने से पहले भी हाथों को तैयार करना रहता है। आपको अपने आप को हील करना है तब भी आपको अपने हाथों को क्लीन करना, फिर अपने आप को बैलेंस करना, फिर अपने हाथों में एनर्जी लेवल बढ़ाना। ये हो गया। तो हाथों को तैयार किया। अब हाथों को तैयार करके अपने दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और हम अपने एनर्जी से, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उस एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ऊपर हाथों को रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके हम लोग आवाहन करेंगे रेकी का और बोलेंगे, यूनिवर्स में फैली हुई समस्त पॉजिटिव एनर्जी मेरे और जन कल्याण के उपकार के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। महसूस करेंगे उस एनर्जी को आते हुए। थोड़ी देर के लिए स्टॉप होकर के शरीर अपने पाम, हाथों के पाम जो हैं, हैंड्स पाम, उन पर हम महसूस करेंगे कि प्रवेश कर रही सफ़ेद रंग की एनर्जी, वाइट रंग की एनर्जी मेरे हाथों के पाम पर प्रवेश कर रही है। मेरे हाथ के पाम बीचों बीच के जो चक्र हैं वो एकदम गर्माहट महसूस करेंगे। जैसे जैसे आपको गर्माहट महसूस होने लगे, समझ लीजिए कि आपके हाथों में एनर्जी ने प्रवेश कर लिया है। महसूस कीजिए गर्माहट महसूस, धीरे धीरे आपको होने लगेंगे। जैसे जैसे आप डेली ये वर्क करेंगे तो आपको होने लगेगा। फिर आपको इस प्रकार से एनर्जी को लेकर के और हाथों को जोड़ना है। हाथों को जोड़ करके कहना है, आई हुई समस्त एनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सभी को धन्यवाद दे करके अपने हाथों को पुनः रगड़ लेना है, आपस में रब करना है। और रब करने के पश्चात आपको जिस पॉइंट को हील करना है
उस पॉइंट पर अपने हाथों को इस प्रकार से रखती हूँ। जैसे कान को करना है तो कान पर रखेंगे और कान को हील करेंगे। मेरे कानों ने मुझे बहुत सहारा दिया है, इतने समय तक मेरा सहयोग दिया है, इसलिए मैं अपने दोनों कानों को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। ये कान मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। फिर दूसरा पॉइंट, मैंने अभी तक इन कानों को इतने समय तक सहयोग देने पर भी इन पर ध्यान नहीं दिया, ये मेरी बहुत बड़ी भूल हुई है। इस भूल के लिए मैं अपने कानों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। फिर अपने हाथों में इस कान में जो भी रोग शोक है, पीड़ा है, परेशानी है, उसको ब्लैक रंग में बाहर जाती हुई महसूस करेंगे। कुछ देर के लिए एकदम शांत होकर के काले रंग में महसूस करेंगे बाहर जाते हुए। और जब आप महसूस कर लें, अच्छे से फील करना है पूरी तरीके से, ब्लैक रंग के समस्त नेगेटिव एनर्जी, कानों के अंदर के रोग, परेशानी, बैक्टीरिया, जो भी टिश्यूज़ हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, महसूस करेंगे। और बाहर निकलने के पश्चात फिर आप कहेंगे, मेरे हाथ में जो पॉजिटिव एनर्जी है मेरे कानों में उपचार हेतु प्रवेश करे, प्रवेश करे, प्रवेश करे। और आपको फिर अपने पाम से निकलती सफ़ेद रंग की एनर्जी को अपने कानों पर महसूस करना है, गर्माहट महसूस करना है। जहाँ जहाँ आपको गर्माहट महसूस होगी तो समझ लीजिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है और आपका काम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपका हीलिंग हो रही है। आपके कान अपने आप गरम गरम महसूस करने लगेंगे। भले ही आप कानों को स्पर्श मत करना, कानों से थोड़े हाथों को दूर ही रखना है, पर आप देखेंगे कि उस हाथों से एनर्जी निकल रही है और आपको कान गर्माहट महसूस कर रहे हैं। और जो गर्माहट महसूस हो रहा है वही हो रही है हीलिंग, उसी से हो रहा है आपका उपचार। ठीक है, ये क्रम इस प्रकार आपको याद रखना है। राइट, समझ में आ गया सबको? यही क्रियाएं चलेंगी अपनी। और अब जब आप लोग, जैसे मान लीजिए आगे चलकर आपको बताया जाएगा और कैसे करना है ये सारी चीज़ें, तो आप इसकी जब हीलिंग करेंगे तो आपने हाथ पवित्र कर लिए, हाथ को कैसे आपको साफ करनी है, जैसे अपन लोग भोजन करते हैं तो जैसे हाथ साफ करते हैं, वैसे अपन को ये क्रिया में, हर क्रिया में आपको हैंडों को क्लियर, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकाल के सब अपने हाथों को तैयार करना। हाथों को तैयार करने के पश्चात अब दूसरे को हील करना है। तो दूसरे को हील करने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने फ़ोन लगाया आपको कि भैया हमें हील कर, ऐसा नहीं होता है। उसकी या तो आप फ़ोटो बुलवाइए, ठीक है, आप पिक्चर बुलवाइए, एक उसकी इमेज होना चाहिए अपने पास में मोबाइल में, या फिर हमने पहले से उसको देखा हो अच्छे तरीके से तो वो हमारी थर्ड आई पर आ गया हो, उसको पूरा का पूरा सेफ हमारे सामने रहना चाहिए कि कैसा है वो, किस प्रकार का है, सारी चीज़ें आपको दिखना चाहिए व्यवस्थित। फिर उसको देखते हुए आपको हाथों को तैयार करके और अपने हाथों को रब कर लीजिए, और रब करके जहाँ भी उसको हील करना है, पहली बार में जब भी आप किसी को उपचार देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, पहली बार में जब भी आप किसी को हील करेंगे, उपचार देंगे, तो पहली बार में लगभग आपको उसके 24 पॉइंट, ये हमेशा याद रखना है, उसके 24 पॉइंटों को हील करना रहेगा पहली बार में। क्योंकि विशेष रूप से यदि किसी को बहुत बड़ा रोग है और काफ़ी लंबा पीरियड से वो रोग चला आ रहा है, तो आपको पहले 2-3 दिन आपको 24 पॉइंटों को हील करना है 3-3 मिनट के लिए अच्छे से। और हील करने के पश्चात फिर आपको विशेष रूप से उस पॉइंट को हील करना है जहाँ पर उसको प्रॉब्लम है। किसी को थॉट्स प्रॉब्लम है, किसी को माइंड प्रॉब्लम है, किसी को आई प्रॉब्लम है, किसी को नोज प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पर आपको हील करना है फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को सामान्य प्रॉब्लम है तो आप लोग 24 पॉइंटों को एक दिन में थोड़ा सा हील कर दीजिए, फिर दूसरे दिन से आप उसकी जो भी विशेष प्रॉब्लम जहाँ पर हो रही है वहीं पर आप अपने सारी की सारी एनर्जी देना प्रवेश कीजिए। पर ये ध्यान आप नोट कर लीजिए हमेशा कि आपको एनर्जी का आवाहन किए बिना किसी को भी हील नहीं करना है। यदि आप एनर्जी को कनेक्ट नहीं करेंगे और आप हील करने लगे तो आपकी एनर्जी उसके पास जाएगी, फिर आपको वीकनेस महसूस होगी। क्या कहा आपसे?
समझे में आ गया है ना। जब भी कभी हम दूसरे को हील करेंगे या खुद को भी हील करेंगे तो एनर्जी को कनेक्ट जरूर करना, आवाहन जरूर करना एनर्जी का आवाहन करेंगे और फिर हम दूसरे को हील करेंगे। अन्यथा आपकी एनर्जी जाएगी तो आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी, आपको हरारत जैसी महसूस होगी कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, मुझे घबराहट क्यों हो रही है, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, सिर भारी क्यों हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, अपनी एनर्जी को सामने वाले को दे दी है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। राइट। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, अभी हैंड रेस करके आपके आज डाउट ही क्लियर कर लीजिए। डेली यदि ये बना रहेगा आपके डाउट तो फिर काम नहीं चलेगा। क्रम समझ में सबको आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए, रुचि दीदी ने हैंड रेस किया है, वंदना दीदी ने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अपन पूछो पाछी करते हैं। और जिनको नहीं पूछना हो वो व्यर्थ में हैंड रेस ना करें। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं आप लोगों को। योगा बनाने से पहले हमें हाथों को क्लीन किया करना चाहिए, और जब हम किसी को हील करेंगे तो हील करने से हमें 2 चीज़ें याद रखना है। हील करते समय कितनी चीज़ याद रखना है? 2 चीज़ें। कौन कौन सी? पहले अपने हैंड को साफ स्वच्छ करेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे? एनर्जी को आवाहन करेंगे। ये 2 चीज़ें याद रखना है। किसी को हील करें या अपने आप को हील करेंगे तब हमें 2 चीज़ें याद रखना है। पहले अपने हाथों को तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और जब हमें मात्र ओरा बनाना है तो ओरा बनाते समय एनर्जी को हील आवाहन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उस समय मात्र आप अपने हाथों को तैयार करेंगे और अपना ओरा तैयार करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये अब आप डेली इन चीज़ों पर डेली प्रश्न खड़े मत करिएगा, अन्यथा फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज अपन लोग जो आपने कल भैया ने हाँ बोलिए। भैया जी, मैं ऐसा पूछना चाह रही थी कि ये तो प्रोसेस जो अभी आपने बताया कि हमारे को पहले नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी है, देन बैलेंस करनी है, देन पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करानी है, तो ये हमारा हीलिंग का और ऑरा बनाने के समय हुआ। लेकिन जो हमारे को स्टार्टिंग की जो साधना 24 पॉइंट्स की करनी है, उस समय में भी हमें स्टार्टिंग इसी से करनी है? हाँ, स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की हम करेंगे तो पहले हमें हाथों को तो तैयार करनी है। ठीक है, हाथों को तैयार करना है। 24 पॉइंटों की हीलिंग करने से पहले भी आपको रेकी का आवाहन करना है। क्या करना है? पहले अपने हाथों को तैयार करना है। हाथों को तैयार से समझ गए ना आप लोग क्या करना है? हाथों के तैयार तो आप समझ ही गए हैं। फिर दूसरा क्या करना है? रेकी का आवाहन करना है। मात्र ओरा बनाते हुए आपको रेकी का आवाहन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हर चीज़ में आपको रेकी का आवाहन करना रहेगा। 24 पॉइंटों को हील करना है तो पहले आप अपने हाथों को तैयार कीजिए, फिर तैयार करने के बाद रेकी का आवाहन कीजिए। रेकी का आवाहन होने के पश्चात फिर हम करेंगे अपने आप के 24 पॉइंटों को हील। ठीक है, हो गया? कन्फर्म हो गया? चलिए, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए। अब यदि आपने रेकी का आह्वान कर लिया, मान लीजिए सुबह आपने 12 पॉइंटों को, अपने शरीर के 24 पॉइंट हैं तो 12 पॉइंटों को हील किया है। यदि 2, 3, 4 घंटे की डिस्टेंस से आप ऐसे अपने पॉइंटों को हील कर रहे हैं, शेष जो पॉइंट बचे हैं आपके उनको हील यदि कर रहे हैं आप, तो फिर आपको रेकी का आह्वान करने की ज़रूरत नहीं है। और लंबा गैप हो गया, कम से कम 6 घंटे निकल गए, 6-7 घंटे, तो फिर आपको दोबारा से अपने अंगों को हील करना है। यदि कोई जो पार्ट रह गए थे आपके शेष उनको हील करना है तो फिर से आपको एनर्जी को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्स से अपनी एनर्जी को आवाहन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आ गया हो तो थोड़ा सा एक्टिव बना थम्स अप के माध्यम से दिखाते जाएंगे, और नहीं आया होगा तो फिर आप और देखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो
सारे लोगों को आ गया, हैंड भी बहुत सारे लोगों के उठे हुए हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं। अब ये जिज्ञासाएं अपन को आगे बढ़ने देंगी कि नहीं देंगी, ये भगवान ने। चलिए, तो जिज्ञासाओं को एकदम सरल सहज तरीके से पूछने का प्रयास करना, बार बार किसी चीज़ के रिपीट मत करिएगा, तभी अपन का आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट की अपनी साधना भी करना है और फिर 10 मिनट अपन पढ़ेंगे। और आज हम लोग ये जो 15 प्रकार के ओरा हैं उनमें से एक आध किसी ओरा को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको ये 15 प्रकार के ओरे की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो PDF के माध्यम से थोड़े से मुस्कुराते हुए आप लोग उस PDF को सेव करके रख लीजिएगा, है ना, ताकि आपका कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं तो 15 प्रकार के हम कहाँ तक लिखें, कितना लिखें, इसी में टाइम निकल जाएगा हमारा, फिर हम आगे क्या करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रदीप जी कल पूछ रहे थे कि हमें PDF मिलेगा क्या, तो क्या जवाब मिला था फिर? पहले अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए। अपने हाथ से होमवर्क करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें मेमोरी में फीड हो जाएंगी। और आप यदि आपको PDF मिल गई और आपने सेव कर लिया मोबाइल में, तो मोबाइल में सेव रहेगा, आपके दिमाग में सेव होने वाला नहीं है। तो आपको अपने दिमाग में सेव करना है या मोबाइल में सेव करना है या जुलाइक, आपको ये स्वयं आपका निर्णय लेना है। ठीक है, चलिए। जिज्ञासा अपना जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको पूछना है, तो चलिए आप अनम्यूट किया जा रहा है। वंदना दीदी को सबसे पहले अनम्यूट कर दीजिएगा। वंदना दीदी 2 2 3 3 है तो भैया, जैसे हमारे घर में पैर में थोड़ा अंगूठे में लगा हुआ है, तो पूरे 24 पॉइंट करना पड़ेगा उनके पहले अंगूठे को करने के लिए। आवाज़ नहीं आ रही दीदी आपकी, थोड़ी सी व्यवस्था। हाँ भैया जी। हाँ बोलिए भैया जी, ये बोल रही है मेरे यहाँ हमारे पति के पैर में लग गया है, जैसे हम उनको हील करेंगे तो 24 पॉइंट हील करना पड़ेंगे, अंगूठे को हील कर दे। चलिए म्यूट कर लीजिए आप। अच्छा, वंदना दीदी की आवाज़ किसको आई है? जिसको अच्छे से आ गई है वो थोड़ा सा अनम्यूट करके मुझे एक्सप्लेन कर दे कि दीदी क्या कह रही हैं। शायद उनके पैर वगैरह में लग गया है, कुछ ऐसा बोल रही हैं वो। हाँ दीदी, अंकिता दीदी को अनम्यूट कर दिया जाए। हाँ दीदी बोलिए। भैया सर, मैं ये बोला उनकी पत्नी जो है उनको ना पैर में लग गई है, तो उनको हील करना है, तो पहले उनको 24 पॉइंट को हील करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हील होगा। बल्कि आप एक चीज बता चुके। हाँ, उनकी बच्ची को लगा है ना? हाँ, पति को। हाँ। पर अभी दीदी आप दूसरों को हील नहीं कर सकते हैं, अभी तो आपको सिंबल नहीं मिले हैं जो दूसरों को हील करने वाले हैं। तो फिलहाल में तो आप सामान्य से उनको बता दीजिए कि ये सुरक्षा ओरा जो अपन ने बनाया है या स्वास्थ्य ओरा, उस स्वास्थ्य ओरा के बारे में उनको बता दीजिए, तो उसके माध्यम से वो अपने आप को हील कर सकते हैं। आप करेंगी तो आपको अभी कमजोरी महसूस होने लगेगी, अभी आप मत करिएगा। अभी आपको सिंबल दिए जाएंगे, उससे आप कनेक्ट करिए, फिर आप करिएगा। तो हम लोग आज ओरा का विषय को कंप्लीट करेंगे और कल से हम लोग सिंबल को समझेंगे, जो हमारा कनेक्टिंग सिंबल रहेगा उसको समझेंगे। और जैन रेकी में कैसा कनेक्टिंग सिंबल है उसको आप देखेंगे सभी लोग। उसके साथ साथ में हम लोग दूसरा जो सिंबल रहेगा उसको हम लोग मास्टर सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर सिंबल। मास्टर सिंबल मतलब कि हम जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में हम जो समझ के आए थे पावर सिंबल, उसका नाम क्या था? पावर सिंबल, जिससे हमें पावर मिलता था। और ये मास्टर सिंबल रहेगा। मास्टर सिंबल का नाम भी आपको प्राप्त हो जाएगा और उसकी एनर्जी भी प्राप्त होगी। वो मास्टर सिंबल मास्टर रहेगा। मास्टर मतलब कि इन सब का राजा है। राजा मतलब कि उसके अंदर बहुत बड़ा पावर है। इतना पावर है कि हम लोग जो सेकंड लेवल में अपन ने समझा था नव चेतना, जिससे हम एनर्जी लेते थे, उससे लाख गुनी एनर्जी उसमें रहेगी। ठीक है, अभी तक हम जब हील करते थे किसी चीज़ को, तो अभी हम किससे हील करते थे? अपने सिंबल था नव चेतना। पर अब जब हम लोग दूसरों को हील करेंगे तो नव चेतना से तो मात्र अपन को हाथ क्लीन वश करना रहेगा। क्या रहेगा? हाथ क्लीन करना रहेगा। जब दूसरे को हम हील करेंगे
तो उसके चेहरे पर हम लोग वो सिंबल बनाएंगे जो पावर सिंबल कहलाएगा। वो कैसा रहेगा वो आपको कल मिल जाएगा। मेरा प्रश्न रह गया। हाँ दीदी पूछ, अभी तो प्रश्न चल ही रहे हैं, अभी तो मैं बता रहा हूँ। चलिए हाँ, वंदना दीदी जी को अनम्यूट कर दीजिए, उनको थोड़ा सा करिएगा। बोलिए दीदी। वंदना प्रिया जी। भैया जी, कल अपन ने जो 3 ओरा सीखे थे उनमें 2 में तो 2 बीजाक्षर का यूज है, एक में 2 और एक में 2, लेकिन एक में एक ही बीजाक्षर का उपयोग है। तो जब हम एक का उपयोग करेंगे तो हम दोनों हाथों पे बना के उसको यूज कर लेंगे, लेकिन जब हम 2 बीजाक्षर को 2 रंग के साथ उपयोग में लाएंगे तब हम उसको दोनों हाथों पे कैसे ड्रॉ करेंगे? या तो एक को पहले दोनों हाथों पे करेंगे, फिर दूसरे को दोनों हाथों पे करेंगे, ऐसा करना है या एक साथ दोनों को इमेजिन करना है? कल इसका प्रश्नोत्तर आ गया था, वैसे फिर भी आपने पूछ लिया है तो बता देते हैं। इसीलिए सब भैया जी ने कल सुना था पर नहीं हुआ वो। चलिए कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आपके पास 2 हाथ हैं और दोनों हाथों से आपको क्या करना है, एनर्जी देना है। एनर्जी यदि आपके पास मान ली आपको 2 अक्षर मिले हैं, बीज अक्षर मिले हैं, तो एक एक से आपको हील करना है। पहले आप राइट हैंड से करेंगे, फिर लेफ्ट से करेंगे। और यदि आपको एक ही बीज अक्षर मिला है, क्या मिला है, एक ही बीज अक्षर मिला है, तो आपको दोनों हाथों पर एक ही बीज अक्षर को लिखना है और दोनों हाथों से एक साथ किरण निकल रही है, सूर्य की किरण एक स्थान पर पड़ती, वैसे करेंगे। ठीक है। अब आपको यदि मान लीजिए एक बीज अक्षर है और 2 चक्र दिए हैं। चक्र मतलब कि अपने जो 7 चक्र हैं उनमें से 2 चक्र हैं और बीज अक्षर एक है, तो आप पहले वाले चक्रास पर पहले दोनों की एनर्जी को भेजेंगे, फिर जो दूसरा चक्र है उस पर फिर सेकंड बार आपको दोनों हाथों से एनर्जी भेजना है। समझ में आ गया? पहले हम फर्स्ट वाले सिंबल पे एनर्जी भेजेंगे दोनों हाथों से, फिर जो दूसरा चक्र रहेगा उस पर जो आपने पी लिया। चलिए ठीक है। अब आपने कहा है यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि हम दोनों पर यदि अलग अलग बीज अक्षर लिखते हैं, जैसे हिराम लिख लिया, हिरीम लिख लिया, तो अब क्या करना है, तो 2 चक्र यदि आपके पास हैं तो पहले हमें राइट हैंड से पहले वाले चक्र को फोकस करना है। एक हाथ को आपको साइलेंट रखना है, अभी रखना आपको सीधा ही है पर साइलेंट, आपको फोकस एक ही पे करना है। एक चक्र से एनर्जी निकल रही है, मतलब अपने पाम से निकल रही है, और जो आज्ञा चक्र यदि मान लीजिए तो पहले चक्र आज्ञा है तो आप एक एनर्जी आज्ञा चक्र को भेजेंगे और 3 मिनट तक या 2 मिनट तक आप उसको फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसको हील करेंगे अच्छे से आज्ञा चक्र को। फिर अब दूसरा आपको है तो दूसरे वाले पर फोकस करेंगे और दूसरा चक्र जो है वहाँ पर उसकी एनर्जी जा रही है सूर्य की किरणों के भांति, और फिर आप उसको हील होते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे, गर्माहट महसूस करेंगे। ठीक है, आ गया, समझ में हो गया, क्लियर दीदी? वंदना दीदी कहाँ चली गई? चलिए आगे चल के आप लोगों, मैंने अभी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जब आप दूसरे को स्कैन करेंगे या खुद को स्कैन करेंगे, तो जब भी आप हाथों के माध्यम से अपने शरीर की एक स्कैन करेंगे, और जहाँ आपको करते करते पहले तो आपने हाथ आदि कर लिए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करके जब आप करेंगे तो जहाँ शरीर की थोड़ी सी 6 इंच या 4 इंच दूर रखना है आपको, बहुत दूर भी नहीं रखना, बहुत करीब भी नहीं रखना है। तो रखते हुए जहाँ बहुत तेज़ी से पूरा फोकस चाहिए इन चीज़ों के लिए, आपको फोकस बढ़ाइए धीरे, डेली आप लोग ना यहाँ वहाँ की चीज़ों से फोकस हटा करके इसी पर फोकस बढ़ाइए। जब आप फोकस करेंगे और जहाँ पर आपके पाम से ठंडक महसूस हो, शरीर की जिस अंग पर आपको ठंडक महसूस होगी, क्या होगी, जिस अंग पर आपको ठंडक महसूस होगी वहीं पर आपको समझना है कि यहाँ पर इसकी एनर्जी लो है। समझ में आ गया आपको? आपके पाम से जो एनर्जी निकल रही है और आप करते जा रहे हैं, उसको स्कैन करते जा रहे हैं, जिस स्थान पर आपको अपने हाथों में ठंडक महसूस हो वहीं पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इसकी एनर्जी लो है, वीक है, और यहीं पे प्रॉब्लम है इसको। अभी आगे आने वाली ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा सा जागृत कर दिया कि कैसे करना है, आगे आपको ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन किसी और का हो तो बता, प्रभा दीदी को अनम्यूट कर दीजिए।
ना भैया जी, हाँ दीदी कुछ। पहले तो ओरा लॉक वन लॉक ये नहीं बनता है। और भैया जी ये बोला आपने सब जितना भी बताया ये तो सब भूल जाएंगे तो फिर इसको लिखवाना पड़ेगा। आवाज नहीं आई भैया जी। आगे अनलॉक और लॉक तो ये तो 50 बार बता दिया, इसमें क्या लॉक और अनलॉक। कभी कभी आप लोग आपस में भी डिस्कस कर लिया करो, और साथ में दीदी रेणु दीदी आपको बहुत अच्छे से विस्तार से सारी चीज़ें रिवीजन में बताती हैं, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को कंसल्ट थोड़ा सा आप आपस में कर लीजिएगा, क्योंकि अपन इन चीज़ों में उलझे रहेंगे। लॉक अनलॉक की चीज़ तो बहुत पहले अपन लोगों ने कर ली है, फिर भी दीदी से एक बार और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए श्रद्धा दीदी को कर दीजिए। भैया जी जैसे कि पीठ में दर्द है तो ये पाम एकदम से अपनी रीढ़ की हड्डी पे नहीं पहुंच रहा है, मतलब कि टच ही हो जाता है, दूर थोड़ा रह ही नहीं पाता, हाथ से पूछता नहीं है, तो फिर कैसे उसको फील करें? हाँ देखिए, कुछ चीज़ें आपको दूसरों से फील कराना रहेगा, जैसे आपको कोई मतलब है तो पीछे से वो स्कैन करेगा। अब आप जिसने हीलिंग की होगी वही कर सकता है। अब आप अकेले हैं, यदि आप कर रहे हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये जो चक्र हमारे हैं ये चक्र दोनों साइड काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये चक्र बाहर अंदर मतलब फ्रंट के अलग हों और पीछे के भाग के अलग हों, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ से स्कैन करने पर भी पीछे का पूरा आपको महसूस होगा कि कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। यदि हमारे हार्ट जो हमारा जो मान लीजिए हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, उस अनाहत चक्र पर आपको लग रहा है कि यहाँ ठंडक हमें महसूस हो रही है, तो आपके हार्ट से लेकर के पीछे तक की सारी चीज़ों को बताएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से आप समझ सकेंगे। अब ये तो हुआ अपने लिए, पर दूसरे के लिए यदि हो रहा है तो आप उसको दोनों साइड से हील करिएगा, तो आपको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। सामने वाले आपकी तो बड़े मुश्किल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पर दूसरों का आप जब भी करेंगे तो पूरे एक आगे का फ्रंट का भी करना है और बैक का भी पूरा आपको खुद ब खुद दूसरे के हाथ को करना है, तो आपको महसूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रुचि दीदी को कर दीजिए। हाँ दीदी, ये आज ताला लगा दूंगे, काम लगा लूँगा अंदर से ये बाहर से ताला लगा दूँ। जनाब भैया जी मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे ऑरा बनाया, ऑरा बनाने के बाद जब हम हीलिंग करते हैं तो फिर हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी रिमूव, तो ऑरा बनने के बाद वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा से बाहर जाएगी या फिर ऑरा के अंदर ही रह जाएगी? नहीं, ऑरा बनाने के बाद हमने नेगेटिव एनर्जी रिमूव कहाँ बोला है। जैसे हील करते हैं तो हील में फिर जो आप पहले बोलते हैं ना, जैसे पहले बॉडी की नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, जैसे यहाँ रखा तो यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी होगी पहले वो बाहर निकलेगी, फिर धीरे धीरे वो प्रकाश आपकी बॉडी को ऊर्जावान बनाएगा, तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाएगी। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी निकली है तो वो ऑरा के अंदर रह जाएगी क्या? नहीं, जब हम अपने आप को हील करेंगे ना, अपने आप को जब हील कर रहे हैं, 24 पॉइंटों को हील कर रहे हैं, उस समय अपने ऑरा बनाना ही नहीं है, ऑरे को तो अपन को लॉक अनलॉक करके रखना है। अच्छा, तो फिर निकल जाएगी। हाँ, अनलॉक रहेगा, ऑरा बनाने। ऑरा तो कब बनाना है, जब आप आपके काम के लिए निकल रहे हैं या फ्री बैठे हुए हैं तब करना है। जब हम कोई भी एक्सप्लेन अपने आप को कोई भी एक्टिव अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं या एनर्जी निकाल रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, तब तो हमें अनलॉक ही रखना है ऑरा। अभी जैसे क्लास सुन रहे हैं आप, तब आपको अनलॉक रखना है, लॉक नहीं रखना है। लॉक तो आपको जब यहाँ लगे कि हम असुरक्षित हैं, ठीक है ना। लॉक का अर्थ है जैसे आप घर में रह रहे हैं, तो घर में जब घर से आप रहते हैं तो ताला लगा लेते हैं, अंदर से ताला लगा के आप सोते हैं, तो अब ताला लगा लिया तो आप क्या हो गए, निश्चिंत हो गए, अब कोई आने वाला नहीं है, आराम की नींद लेंगे। अब आपके जब तक गेट खुले हुए हैं और आप सो भी जाएं तो बार बार नींद खुलेगी आपकी, क्यों? क्योंकि आप निश्चिंत नहीं हैं। तो वैसे ही ऑरा क्या करता है, आपको निश्चिंत बना देता है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी भीड़ में खड़े हों, अस्पताल में हों, हॉस्पिटल में हों, क्लिनिक में हों, या फिर आप किसी सभा में हों, या फिर आप किसी मीटिंग में हों, स्कूल में हैं, कहीं भी हों, आपको ऑरा है तो आप बिल्कुल
कंफर्ट जोन में हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सुरक्षित हैं आप, तो ये ध्यान रखें। चलिए पीछे और भैया हाँ जी। भाई कुछ एक चीज और, जैसे ये जो हम बीजाक्षर हमने अपने हाथों में लिखे, तो ये ऑल टाइम लिखे रहते हैं, तो फिर हम इनसे अपने हाथों से काम वगैरह सब कर सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का दोष तो नहीं है इसमें? देखिए ऐसा है, लिख ही लेना मतलब आप कुछ पेन से तो लिख नहीं रहे कि मार्कर से लिख रहे हैं, है ना, अपन ये अपनी थर्ड आई से लिख रहे हैं, ठीक है। और थर्ड आई से जब भी आप जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे इन शब्दों की, तो जैसे ही आप आंखें बंद करेंगी तो आपको वो सेम टू सेम दिखाई देने लगेंगे। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपको ये महसूस होने लगेंगे, इनका रंग भी महसूस होने, ये सारी चीज़ें अभ्यास से होंगी, ठीक है ना। जैसे ही महसूस होने लगेंगी, इनकी एनर्जी फील होने लगेगी। अब हम उस चीज़ को मुख से बोल नहीं रहे हैं, और वो चीज़ कोई हमारे अंदर में, उसकी एनर्जी हमारे अंदर काम कर रही है, तो उसमें कोई दोष लगने वाला नहीं है। जैसे माता जी लोग होती हैं, माता जी लोग भी अशुद्धि से हो जाती हैं, तो वे अपनी सारी क्रियाएं करती हैं कि नहीं करती हैं। साध्वी लोग जो रहती हैं, तो आशिता दीदी भी यहाँ पर जुड़ी हैं, और आप सब भी जानते हैं हारिका माता जी साध्वी जो रहती हैं, वो अशुद्धि से हो गई, तो अशुद्धि से होने के बाद जाप करती हैं कि फालतू की बातें करती हैं, प्रतिक्रमण करती कि नहीं करती हैं, सामायिक करती कि नहीं करती हैं। तो सामायिक में वो जाप भी कर रही होंगी, किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करेंगी। उच्चारण मुख से करना अकेला वहाँ पर वर्जित है, ठीक है। मुख से आपको बोलना नहीं है कि राम हीरीम आदि कुछ नहीं, आपको बस अपने थर्ड आई पर रखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि किसी साध्वी की समाधि चल रही है और वो अशुद्धि से हो गई समाधि में, तो क्या उनको नमोकार मंत्र ना सुना है? क्या वो नमोकार मंत्र का चिंतन नहीं कर सकती हैं? वैसे ही चली जाएंगी, समाधि हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर विशेष ध्यान ये रखना है कि मुख से उच्चारण नहीं करना। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था गतो पीवा। हम अपवित्र हो पवित्र हो मंत्रों के उच्चारण कभी भी कर सकते हैं। विशेष ध्यान ये रखना है कि जब अपवित्र हैं शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, तो हम उसको अंदर अंदर अपने अंदर मात्र चिंतन में ला सकते हैं। उन चीज़ को ह्राम बनाए, ह्रीम बनी है, ह्रूम बनाए, सब चिंतन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अशुद्धि आदि या हम लोग लेट बात में हैं, कहीं भी हैं, तो उस समय हम लोगों को बोलना नहीं, मुख से उच्चारण नहीं करना उस समय। बाकी आप माइंड में तो 24 घंटा मंत्रों के स्मरण करिएगा, पवित्रता बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। चलिए पीसी जैन साहब जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। जी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। जी, अपना औरत तो स्वयं अपन बना सकते हैं, परंतु जैसे अपना कोई साथ में है, बाहर जा रहे हैं या दूसरे का ओरा बनाना है, तो क्या अपन बना सकते हैं उनका ओरा? बना सकते तो कैसे? देखिए अभी आप थर्ड लेवल में चल रहे हैं, और थर्ड लेवल में आपको बताया जाएगा यहाँ पर परिवार ओरा, फैमिली ओरा। फैमिली ओरा में आप पूरे परिवार का ओरा बना सकते हैं। किसका? उनका ओरा क्लीन भी कर सकते हैं, ओरा बना भी सकते हैं, और उनके लॉक अनलॉक भी आप कर सकते। वो खुद नहीं कर सकते, आप बैठे बैठे यहाँ से कर सकते हैं। आपका बच्चा मुंबई पढ़ता है, आपका बच्चा दिल्ली पढ़ता है, आपका बच्चा पुणे पढ़ता है, आपका बच्चा बेंगलोर में, लंदन में है, पेरिस में है, हांगकांग कहीं भी है, आप यहाँ से उस बच्चे का ओरा क्लीन कर सकते हैं, ओरा बना सकते हैं। पर कब? अभी आपको थर्ड लेवल में एक कनेक्टिंग सिंबल आने वाला है, जिसको अपन लोग कल से समझेंगे। आज आपको जो ओरा है 15 प्रकार की, उसकी PDF मिल जाएगी। पर ईमानदारी के साथ आपको अपना वर्क, अपना होमवर्क पूरा खुद ब खुद तैयार करना है। आप PDF को सेव कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ सेव रहने वाली नहीं है। प्रदीप जी सुन रहे हैं आप? भैया जी, जैसे दूसरे का ओरा बनाया जी, तो क्या उसको महसूस होगा कि हमारा कुछ सुरक्षा हमारी हो रही है? उसको आप महसूस, यदि आप उससे कह देते हैं तो महसूस भी होगा। उसको महसूस हो ना हो, पर उसके साथ जो घटना दुर्घटना है वो जरूर नहीं होगी। हाँ, उसको महसूस। और जो आपने जो PDF भेजे हैं,
उसका एक क्रम बता दीजिए, किस क्रम में, जैसे हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट को पूरा व्यवस्थित रख करके फिर उसको अध्ययन भी थोड़ा करते सा- जाए और प्रैक्टिस भी करते जाए। थोड़ा मुख के उसका पास क्रम क्या रहेगा जी? जो पीडीएफ आपने भेजी है, पीडीएफ जो भेजी है उसको किस क्रम में अपन को सेट करना है? किस क्रम में सेट करना है? क्रम में ये सेट करना है कि पहले प्रार्थना दी गई है, प्रार्थना करना है, ठीक है। प्रार्थना तो अपन को करना ही चाहिए, कभी भी है प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद आप अपने हाथों को शुद्ध कीजिए। हाथों को शुद्ध करने के बाद आपने ओरा बनाना, ओरा बनाइए। आपको हील करना है, हील करिए। ये सारी क्रियाएं करिए। और जब भी हम ये क्रियाएं कर लें तो आभार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं, आभार। ऐसा नहीं, पीडीएफ का क्रम हम सेट करना चाहते हैं, पूरा उसका एक प्रिंट को और सेट कर ले क्रम से, उसी क्रम से पढ़ें, उस पर प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, तो प्रैक्टिस आपको जो आपने भेजे हैं कुछ 7 पेज का है, कुछ 20 पेज का है, कुछ ऐसा अलग अलग है ना, हाँ, तो उसका थोड़ा सा लिख करके आप इस पे सेंड करवा देना, तो सभी लोग उस क्रम में अपना पीडीएफ सेट कर देंगे। देखिए पीडीएफ को तो सेट कई चीजें ऐसी कि भूल भी जाती हैं जी। ठीक ठीक, आप अनम्यूट कर लीजिए थोड़ी देर। अब आपको ध्यान में ये रखना है पीडीएफ सेटिंग का कि जैसे सिंबल दिए हैं तो सिंबल की पूरी डिटेल दी है, तो सिंबल तो जहाँ जहाँ यूज करना है उसको आपको अकॉर्डिंग करना है। यहाँ से यदि हम कह रहे हैं कि ये सिंबल करना है तो फिर आप कहेंगे अरे आपने तो बताया, तो यही आपको जहाँ किसी को हील करना है उस समय आपको उस चीज़ का करना है, उसको उपयोग करना है, यूज करना है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपको कब करना है ना, किस सिचुएशन में करना है। आप पानी को हील कर रहे हैं तो आपने नवचेतना अपना सिंबल बनाया, उससे हील करिए। जो एनर्जी देने वाले सिंबल हैं उससे एनर्जी लीजिए और उसको आप, यदि मान लीजिए पानी है, पानी को हील करना है तो आपको साम्य रेखा सिंबल का उपयोग नहीं करना है। आपको कौन सा करना है? नवचेतना करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो एनर्जी देती है, अंदर से हमारा कनेक्ट करके वो देती है। तो हमारे पानी को हील करने के लिए कौन सा सिंबल करेंगे हम? भोजन को हील करने के लिए कौन सा सिंबल करेंगे? वस्त्रों को एनर्जेट करने के लिए कौन सा सिंबल करेंगे? तो नवचेतना। कोई भी चीज़ को हील करना है तो नवचेतना कीजिए। और यदि विशेष कोई प्रॉब्लम आई है, विशेष कोई प्रॉब्लम आई है तो उस चीज़ को हील करने के लिए आगे आने वाला जो मास्टर सिंबल है उससे हम हील करेंगे। सामान्य चीज़ को हील करने के लिए हम लोगों को नवचेतना चाहिए, और विशेष किसी प्रॉब्लम में कोई व्यक्ति फंसा है तो उसको बहुत, जैसे इंजेक्शन रहते हैं ना, सामान्य कोई रोगी है उसको नॉर्मली इंजेक्शन दे दिया जाता है, छोटी एमजी की टैबलेट दे दी जाती है, ज़्यादा बड़ा एमजी की नहीं दी जाती है। और यदि कोई हाई रोगी है, किसी को विशेष प्रॉब्लम है, तो उसको बड़ी एमजी की डोज दिया जाता है। तो वैसे ही आपको यहाँ भी डोज मरीज के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। आगे आने वाला कल सिंबल, तो ये सिंबल आपको खुद, वो आपको पीडीएफ बड़ी बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि एक एक सिंबल का पूरा डिटेल दिया है कि इसका ओम क्यों बना है, इसका स्वस्तिक क्यों बना है, इसके ऊपर ये क्यों बना, वो है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा पीडीएफ नहीं है। आपको एक प्रार्थना की पीडीएफ दी गई है, प्रार्थना आप सुबह शाम कभी भी कर लीजिए, ठीक है। प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के बाद अपन लोगों ने फिर एक पीडीएफ आपको दी है आभार की। तो आभार कब करना है? जब हमारा काम हो जाए। आभार कब करते हैं अपन किसी का भी? जब हमारा काम हो गया है तो हम आभार करते हैं। तो अपन ने किसी को हील कर दिया है, अपने आप को हील कर लिया या ओरा बना लिया, उसके बाद आई हुई एनर्जी को, माता पिता को, जिससे हमारी एनर्जी आ रही है, जिससे हमने रेकी सीखी है, सबको हम आभार करते हैं, ठीक है। क्षमा याचना, क्षमा याचना अपन लोगों को बीच में ही, आभार के पहले अपन लोग क्षमा याचना कर लीजिए, या फिर हम लोग सुबह उठ के भी दिन में एक आध बार क्षमा याचना जरूर करना चाहिए कि हमारे माध्यम से किसी जीव को पीड़ा हुई हो, परेशानी हुई हो, हमारे माध्यम से अपशब्द बोले गए हों, हमारी आँख से कोई गंदे पदार्थ देखे गए हों, हमारे कान से कोई अपशब्द सुने गए हों, किसी की निंदा बुराई सुनी हो, जो भी आपके अंदर किसी प्रकार की आपको लगता है कि ये किया है, उन सारी चीज़ों की क्षमा याचना जरूर करिए। क्षमा याचना आपके जीवन को पवित्र बनाती है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को बाहर करती है,
इसलिए दिन में एक बार क्षमा याचना जरूर कर लेना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ PDF आपको मात्र पवित्र बनाने के लिए, अपने भावनाओं को पवित्र बनाने के लिए दी गई हैं। उसका उपयोग आपको कब करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब करेंगे उसको। ठीक है, क्षमा याचना आप कभी भी कर लीजिए, है ना। और प्रार्थना आप अपने समय पर कभी सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम कर लीजिए। प्रार्थना है, भगवान का गुणगान है, तो ऐसे इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। विशेष तो आपको यहाँ पर इतना समझना है कि हमें सामने वाले को हील कैसे करना है, अपने आप को हील कैसे करना है, पूरा कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें विशेष हैं। प्रार्थना, आभार, क्षमा याचना, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आपके अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि कब करना है, ये आप पर निर्भर करता है। आभार तो आपको हर चीज़ में करना ही है। ठीक है, जब भी एनर्जी बढ़ाई, आपने हील किया किसी को, लास्ट में हमें सबका आभार करता हूँ कि आपके कारण से मुझे ये एनर्जी मिली, एनर्जी से मैंने उपयोग किया, उपचार हुआ, इस यूनिवर्स की समस्त एनर्जी को, 5 एलिमेंट्स को मेरा बहुत बहुत आभार है। सबका आभार कर दीजिए, जिससे आपको लगता है कि इनके माध्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है या एनर्जी मिल रही है, मेरी सोच बदल रही है, उन सब लोगों को आभार कर दीजिए। ठीक है, चलिए। और किसी का, सुनीता दीदी को कर दीजिए अनम्यूट। भैया जी जय जिनेंद्र। जी बताइए। भैया जी मैं ये कह रही थी, जैसे नव चेतना जो हमने सिंबल बनाया तो राइट हैंड पे बनाया, तो जो नीचे एरो बनाया तो वो मतलब हमारे अंगूठे के साइड निकली, और अगर इस हाथ में बनाते हैं तो उसका एरो किस साइड होगा? ये दोनों अंगूठे के साइड ही रहेगा। जैसे दोनों में अंगूठे के साइड, दोनों हाथ में, ठीक। और ये जो बोले मतलब कोई खाना या पानी को हील करना है, तो उसके लिए जो नव चेतना रेखा नव चेतना का आह्वान करना है, तो उसमें फिर क्लीन व्लीन कुछ नहीं करना है। हाँ दीदी, अभी आपको भोजन, पानी, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आप थोड़ी सी संतुष्टि रखें, धैर्य रखें, अभी सब आने वाला है, धीरे धीरे आएगा सब। अभी तो आप मेहमानगिरी करिए, थोड़ी बैठिए, आराम कीजिए, अपने आप को स्वस्थ करिए। थक गए हैं आकर के, भोजन पानी भी मिलेगा धीरे धीरे आ रहे हैं, उसकी PDF भी, उसकी विषय भी आने वाला है। ठीक है, अभी रात है भैया। हाँ इसीलिए तो मैं नहीं दे रहा हूँ। चलिए अंकिता दीदी को अनम्यूट कर दीजिएगा, और लास्ट क्वेश्चन बस, फिर उसके बाद अपन विराम लेंगे। मैं ये पूछ रही थी, किसी को करते हैं तो ऑरा लॉक करके तो नहीं करेंगे ना, अपना ऑरा लॉक करके कुछ आवाज़, या लॉक रखेंगे अपना ऑरा? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। भैया मैं ये पूछ रही थी, अपन किसी को हील, आ रहा है आवाज? आ रहा है। हाँ, किसी को हील करते हैं तो अपना ऑरा लॉक करके हील करना है। हाँ, जब भी कभी की हील करेंगे तो अपना ऑरा लॉक करना, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ना आ पाए। और जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी उसको कहीं बिलीव करना पड़ेगा कि खाली छोड़ देंगे? क्या बोलिए आप? जो उनकी नेगेटिव एनर्जी पर निकालेंगे या अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे किसी चीज की, तो उसको कहीं बिलीव करना है, मतलब कि बस ब्रह्मांड में छोड़ देना है? हाँ, उसको अपन विसर्जित करना है, आकाश में पूरा का पूरा छोड़ते जाना है अपन को। मतलब ऐसा बोलना है? हाँ, नहीं बोलना कुछ नहीं, वो तो अपने आप, आपको बस अपने शरीर से बाहर करिए, हाथ से करना, और वो धुएं के भांति अपने बाहर जा रही है, बस महसूस करना है, बोलना कुछ नहीं, फील करना है। क्योंकि ना एक हमारे यहाँ पे सीखा था ना, तो उनको वो ना ऑरा ब्लॉक करके भी किया था, लेकिन फिर उनको उससे बहुत प्रॉब्लम हुई, हील करने के कारण से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मुझे लगा पता नहीं, पर क्लियर कर लो। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पूरा वो मानसिक मतलब वो खुद मानसिक रोगी हो गई, मतलब ये चीज रहा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हम लोग ये विशेष चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये पूरी इफेक्टेड हैं, असरदार हैं, इनको सामान्य से नहीं लेना है। अब जब भी हम किसी को हील करेंगे, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपन ने हील वाली विधि नहीं समझी है, तो अपन आगे के विषय को क्यों छेड़ें अभी।
जब हमारा विषय आएगा आगे का, सिंबल आदि आएंगे, तब आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि आपने किसी को कनेक्ट किया है तो उपचार देने के बाद आपको कनेक्शन कट भी करना है। आपका कनेक्शन बना रहेगा तो आपकी पूरी एनर्जी उस पर जाएगी, इसलिए कटिंग भी कट भी करना है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए आप अवश्य विकल्प ना करें। अभी तो ओरा बताया जा रहा है, उनको समझे, और ओरा के बाद जब अपने सिंबल आएंगे फिर अपन आगे की हील करने सीखेंगे कि दूसरे की हील कैसे करना है, कट कैसे करना है। कट के बाद अपने हाथों को भी हमें ज़रूर धुलना है। ये सारी चीज़ें हमें समझना है। चलिए रेणु दीदी, एड्रेस की हुई है। जी भैया जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ हमारी पाठशाला में 3 वंदना बैठी हैं। हाँ वंदना जैन वंदना जैन वंदना। अपने आगे शहर का नाम लिख लीजिए। एक पलवेलकर से है, हमें थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है। चलिए ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए। अब साधना का तो अपने पास 10 मिनट का जो टाइम था वो सारा 10 मिनट आपने साथ ले लिया है, इसलिए आज के लिए अपन हंसते मुस्कुराते, यही साधना है अपनी कि जन जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, सबको मुस्कुराने का वजह बनिए, सारी शंकाओं को दूर करिए और अपने आप को निश्चिंत निर्विकार बना करके एक तत्व की रैली में आने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना पर्याप्त। सभी मुस्कुराते, जय जिनेन्द्र, तक न मिलेगी।